वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। आज के लेक्चर में हम लोग रियल नंबर के नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। बट बिफोर इट मैं आपको ये बता दूँ, क्या मैंने पिछले क्लास में आपसे को बताई थी। पिछले क्लास में मैंने आपको बताई थी कि किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग और बट रेकरिंग वाले जो रेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन रहेंगे, उसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना। इसका दो मेथड मैंने शेयर किया था। फर्स्ट मेथड जो शॉर्टकट मेथड था, फर्स्ट मेथड, और सेकंड मेथड मैंने लॉन्ग मेथड आपसे डिस्कस किया था, जिसमें मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूं। सपोज 4.8769 अगर इस पर ये 3 संख्या पे रेकरिंग है, तो इसको कैसे डील करना है, इसके लिए मैंने बताया था। इसको आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। पहला जो रेकरिंग वाले पार्ट है, अनरेकरिंग वाले। तो रेकरिंग वाले क्या पार्ट है, 4.8, इसमें कोई रेकरिंग नहीं है। वो वाले पार्ट जिसमें रेकरिंग है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो 679 इस वाले पार्ट में रेकरिंग है। लेकिन ये संख्या के एक अंक के बाद डेसिमल है, तो आप यहाँ पर 0 दोगे, उसके बाद डेसिमल दोगे। अगर इन दो संख्या को अगर जोड़ दोगे तो फाइनली आपको जो रिक्वायर्ड नंबर वो मिल जाएगा। और इसके बाद मैंने आपको बताया था इसको कैसे कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। अगर आप इस वाले वीडियो को नहीं देखें, सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर 10th लेक्चर नंबर 10, जो कि ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर पाएंगे। लेक्चर 10 इस रिलेटेड था। और उससे पहले मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया हुआ। शॉर्टकट कैसे आपको करना है, सबसे पहले जो नंबर है उसको लिखना है 48769, फिर वो नंबर घटाने जो फर्स्ट रेकरिंग के पहले है। ये फर्स्ट रेकरिंग के पहले 48 है, तो 40 आपको माइनस करना है अपॉन डेसिमल के बाद जितने संख्या पर रेकरिंग है वो देने हैं 999। जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है वो उतने 0 देना है। ये आपको शॉर्टकट मेथड मैंने फर्स्ट मेथड में डिस्कस किया था, और लॉन्ग मेथड मैंने सेकंड मेथड में आपसे डिस्कस किया था। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। चलिए बिना देरी किए हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप इस वाले वीडियो को नहीं देखें, सबसे पहले इस वाले वीडियो को जाकर प्ले लिस्ट में सजी हुई है, उसे आप देखिए। वहाँ से आपको एक रफ आइडिया लगने लगेगा कि क्या मैंने पढ़ाई करी थी, और उसके बाद आप नए लेक्चर को अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चीज़ों की लेक्चर प्लेलिस्ट में अपलोडेड है और सीक्वेंशियल वाइज है। आप ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर आप एक एक करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो रेशनल नंबर आपको मैंने डिटेल से पढ़ाया है, उसका प्रॉपर्टी भी पढ़ाया है, उसका कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, कैसा उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, सारी चीज़ें। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डैट मीन्स अगर क्वेश्चन आ गया 1/2, -1/2, 3/8, 8/5, या 121/11, या ऐसा आ गया 169/12 -12। तो इस तरह के नंबर को अगर हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, या 5.8/9, तो इस तरह के कोई नंबर को हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। इसी सारे क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, आपका कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए जैसे कि शुरुआत में हम लोग मेन कंसेप्ट ये समझेंगे कि नंबर लाइन होता क्या है, उसमें नंबर लाइन में नंबर कैसे अरेंजेज होते हैं। तो मेरा पहला ही पॉइंट, आप अपना कॉपी पेन निकाल लो और आप नोट डाउन करो। पहला कंसेप्ट ये है कि नंबर लाइन होता कैसे। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ बेसिक मैथ में, बट दोबारा मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन एक तरह का नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक रियल लाइन है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप ओरिजिन चूज करते हो 0, तो 0 के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू आता है, और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू आता है। और इसी प्रकार यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, और यहाँ 3 होता है। इस प्रकार से ये इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत लार्ज नंबर तक जाता है। इसी प्रकार यहाँ -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। इसी प्रकार ये इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन ये समझने वाली बात क्या है, अगर आप 1 और 2 अगर ये कॉलम में लेते हैं, 1 और 2 के बीच में देयर आर इन्फिनाइट नंबर एग्जिस्ट बिटवीन देम। बहुत सारे नंबर इसके बीच में एग्जिस्ट करता है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे नंबर इसमें एग्जिस्ट करता है। और हो सकता है वो दोनों के जो इसके बीच में नंबर एग्जिस्ट करता है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रत्येक पॉइंट पर अगर ये रेशनल नंबर है, उसके आगे वाला जो नंबर होगा ऑलरेडी इरेशनल होगा। और ये सीक्वेंसर कहानी
पूरे नंबर लाइन में राइट साइड में भी चलेगी और यही लेफ्ट साइड में भी चलेगी। ये हालांकि आपको समझना नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि कैसे नंबर अरेंजेज होते हैं। तो थोड़ा सा रफ आइडिया मैं आपको बता दूं। इसके बीच में आप क्या करोगे, इनको लगभग आप अगर ग्राफ पेपर देखोगे तो उसमें 10 कॉलम में ये डिवाइडेड होते हैं या 5 कॉलम में ये डिवाइडेड होते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया जाता है। समानता ये 10 कॉलम में, अगर 10 कॉलम है तो 9 ये लाइन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 नंबर है, तो इसका मतलब ये 10 कॉलम में डिवाइडेड है। और इसी प्रकार सारे कॉलम में ये डिवाइडेड होते हैं, इधर भी लेफ्ट साइड में भी ऐसे होंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये तो सीधी सीधी बात हो गई कैसे नंबर लाइन होता है, ये पहला कंसेप्ट था। और यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ 10 बार में भी डिवाइड हो सकते हैं, ये 5 बार में भी डिवाइड हो सकते हैं। ये 5 कॉलम में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो वेरी करेगा, बट वो आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको ये जानना है कि एक ऑरिजिन होता है और जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और जीरो के नेगेटिव लेफ्ट साइड में हम लोग नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। यही मेरा एक कंसेप्ट रहेगा। और दूसरा जो कहानी मैं आगे बताऊंगा उसे भी आप ध्यान से देखिए। इससे पहले सबसे पहले आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अच्छे से आप उसमें लिखिए। चलिए आगे मैं मूव कर चुका हूं। और सेकंड पॉइंट में हम लोग जैसे कि नंबर लाइन पे क्या करेंगे, 1/2 और -1/2 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो एक नंबर लाइन, सपोज ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है तो यहाँ सबसे पहले 1 होगा, फिर 2 होगा। और ये सेम डिस्टेंस पर हो, चूँकि यहाँ पर मैं कोई एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा अंतर पड़ रहा है, यहाँ बड़ा है यहाँ छोटा है। बट आप जब कॉपी में करोगे तो सेम लेके करना, बिकॉज सेम लोगे तब आपका स्केल सही बैठेगा। तो यहाँ -1 तो यहाँ -2। तो ये बात क्लियर है। ये क्या है, 1/2 कहने का मतलब 1 को 2 से डिवाइड किए, हाफ किए। कोई चीज़ मान लीजिए ये पूरा है, इसे आप हाफ कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा। उसी प्रकार ये अगर पूरा है, इसे अगर हाफ कर देंगे, 2 बराबर भाग में बांट देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसी प्रकार ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है, क्योंकि नेगेटिव लेना हमको, इसको 2 बराबर भाग में बांट देंगे, ये -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मोटा मोटी ये जो पॉइंट होगा, यही पॉइंट क्या होगा, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो नंबर है 1/2, ये -1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये नंबर लाइन पर प्रत्येक पॉइंट किसी नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, या यू कैन से दैट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन कॉरस्पॉन्डेंट टू ए रियल नंबर। वो किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस पॉइंट को आप लिख भी सकते हैं, हालांकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ ये वाले पॉइंट। तो इतनी बात को आप ध्यानपूर्वक समझें। लेकिन मैं आगे इसके आगे एक जनरलाइजेशन पॉइंट आपको डिफाइन करूँगा, जिसके हेल्प से, जिस कंसेप्ट के हेल्प से आपको कोई भी नंबर लाइन की कोई भी संख्या, बड़ा से बड़ा संख्या को आप नंबर लाइन में उतने ही आसानी से रिप्रेजेंट कर पाओगे जितने आपको डिफ़िकल्टी से कोई नया क्वेश्चन आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं। चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले जो कोई भी क्वेश्चन का अप्रोच रहेगा मेरा, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर 16/5 है, 16/5 है, सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये किस संख्या के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसमें आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स जानते हो अच्छे से, इसको 5 से भाग दोगे तो ऐसे 5 से आप 16 में भाग दोगे, 1 आएगा। आप इसको लिख सकते हो कि इन चीज़ों को आप 16/5 को लिख सकते हो 3.1/5 लिख सकते हो नहीं, यस और नो? यस लिख सकते हो, क्योंकि आप 5 3 जा 15, 15 1 16, 16/5। अल्टीमेटली इसी चीज़ को हम लोग क्या कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखे, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करें, या हम लोग कहते हैं पूर्णांक में लिखिए, साधारण भाषा में ये कह सकते हैं। तो ये हमको पता चला ये जो संख्या है ये 3 पूर्णांक समथिंग है। कहने का मतलब ये 3 से बड़ा है, ये 3 से बड़ा है, लेकिन ये जो संख्या है 4 से छोटा है। ये 16/5 जो है ये 3 से बड़ा है, यहाँ जो रहेगा उससे बड़ा रहेगा, और इससे छोटा है, 4 से छोटा है। ये सबसे पहले हमको पता लगाना है। और ये पता लग गया तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चुटकियों का खेल है, आप देखते जाइए। सबसे पहले अब ये सब मैं थोड़ा रिमूव कर दे रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखें। 16/5 को मैंने अभी तुरंत आपके सामने लिखा था 3.1/5। तो इससे ये बात पता चला, ये जो नंबर है ये 16/5 है, ये 3 से बड़ा है
और 4 से छोटा है। ये सिंबल का क्या मतलब होता है मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया। हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर यहाँ 0 लिए 1 2 3 4, ये हमको क्लियर हो गया। ये जो नंबर है, ये नंबर जो है ये 3 और 4 के बीच में यहाँ कहीं ना कहीं लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 से बड़ा है 4 से छोटा है, ना यहाँ हो सकता ना यहाँ हो सकता, इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा। अब इसके बीच में कहाँ होगा उस बात को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ये नीचे में जो है उसका सहारा लेंगे। नीचे में 5 है तो हम क्या करेंगे, इसको 5 कॉलम में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। डैट मीन्स 5, मान लीजिए ये चीज़ ऐसे है, इसको 5 कॉलम में डिवाइड करना, 1, ये 1 कॉलम हुआ, 2 3 4 5। अगर 5 कॉलम में आपको डिवाइड करना तो कितने आपको ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन देने पड़ेंगे, 1 2 3 4, एक कम। तो यहाँ पर 5 है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कम बराबर भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड कर दिए। इसके अनुसार ये पहला वाला जो मेरा कॉलम होगा, ये पहला वाला ये 1/5 को रिप्रेजेंट करेगा। ये दूसरा वाला कॉलम जो होगा 2/5 को रिप्रेजेंट करेगा। ये तीसरा वाला कॉलम जो होगा 3/5 को रिप्रेजेंट करेगा। और ये चौथा वाला कॉलम जो है 4/5 को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार से हमें रिक्वायरमेंट क्या, 1/5। तो 1/5 वाला तो यही पॉइंट है, तो इसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे, ये जो पॉइंट है यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/5। आपको तो इट इज़ वेरी इजी, यस इट इज़ one of the easiest tasks to plot a rational number on the number line। नंबर लाइन पर प्लॉट करना एक आसान बात है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक जनरलाइजेशन केस के रूप में हम लोग एक प्रोसीजर को यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे और उसे आप समझने की कोशिश करना। तो स्क्रीन पर आप जनरल प्रोसीजर को यहाँ देख पा रहे होंगे। मैंने 3 प्रोसीजर यहाँ लिख के रखा है। अगर आप ये 3 स्टेप को फॉलो करते हो किसी भी क्वेश्चन में, तो वो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हो, बशर्ते आपको ये 3 स्टेप अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये 3 स्टेप क्या है, मैं यहाँ पर 1 बाय 1 आपको डिस्कस कर रहा हूँ और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप मैंने लिखा है कि कन्वर्ट द गिवन नंबर इनटू मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको जो गिवन नंबर दिया रहेगा, कोई भी रेशनल नंबर, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है कि आपको पूर्णांक में कन्वर्ट करना है, उसे किसी इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और आपको ये पता करने की कोशिश करना है फाइंड वेयर इट लाई, ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि अल्टीमेटली नंबर कहाँ पर है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल या अभी समझाऊंगा आपको। डिवाइड द टारगेटेड कॉलम, जो मेरा कॉलम रहेगा किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, मान लीजिए 3 और 4 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मेरा टारगेटेड कॉलम हो गया। बाय द डिनोमिनेटर टाइम्स, मान लो डिनोमिनेटर टाइम्स मान लो यहाँ 3 है तो 3 बराबर भाग में इसको बांटना है। 3 बराबर भाग में इसको बांटने के लिए क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन हम दो प्रयोग करेंगे। अगर 5 बराबर भाग में हमको बांटना है तो वर्टिकल लाइन हम लोग 4 प्रयोग करेंगे, एक कम। अगर 6 बराबर भाग में बांटना है तो हमको 5 वर्टिकल लाइन की जरूरत होगी। उसके बाद प्लॉट ऑन द एप्रोप्रिएट प्लेस, जो मेरा एप्रोप्रिएट प्लेस होगा उस पर हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं एग्जांपल लूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बशर्ते यहाँ मैं एग्जांपल थोड़ा सा लिया हूँ जिसके चलते आप ये समझ पाओगे कि हम लोग कैसे किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं, हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 20/3। सबसे पहला काम मेरा ये है, जो गिवन नंबर है कन्वर्ट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इसको पहले डिवाइड करेंगे 20 से, तो 6 यहाँ बचेगा 2, हम लोग लिखते हैं 3, इसको लिखते हैं हम लोग 6/2/6/2/3। इससे हमको क्या अंदाज़ा लगा, ये जो संख्या है 6 से बड़ा है, ये जो संख्या है ये 6 समथिंग है, कहने मतलब 6 से तो थोड़ा सा बड़ा होगा, तब तो 6 समथिंग आया, लेकिन 7 से छोटा है, नहीं तो यहाँ 7 आ जाता। तो 7 से छोटा है, इससे हमको ये पता चला ये जो 6/2/3 ये जो नंबर है 6 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। ये सबसे पहले हमको पता करना है। अगर आप ये पता कर ली तो 50% क्वेश्चन आपका यहीं सॉल्व हो गया। और सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना, डिवाइड टारगेटेड कॉलम बाय द डिनोमिनेटर टाइम्स। तो आप जो यहाँ जो सपोज मान लो ये 6 और 7 है, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ 6 है यहाँ 7 होगी। बड़ा आप छोटा आप अपने अनुसार ले सकते हो, कितना बड़ा भी ले सकते हो, इससे भी बड़ा ले सकते हैं और छोटा भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये जो मेरा रिक्वायर्ड कॉलम को कितने से डिवाइड करना, नीचे में जो 3 है उतना बराबर कॉलम में डिवाइड करना है। लेकिन मान लीजिए 6 और 3 बराबर भाग में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, एक कम वर्टिकल लाइन खींचेंगे 1 2, ताकि 1 भाग 2 भाग 3 भाग में ये कन्वर्ट हो जाए। इसलिए मैंने क्या किया, 2 वर्टिकल लाइन का प्रयोग किया। 3 है तो यहाँ 2 वर्टिकल लाइन का प्रयोग करेंगे, जिससे ये क्या होगा 3 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। ये जो पहला वाला पार्ट होगा ये 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा।
ये दूसरा वाला पार्ट होगा 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। और मेरे क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ पर मैं प्लॉट कर दूँगी। यहाँ रिक्वायरमेंट है 2/3, तो यही जो मेरा ये जो होगा ये 6/2/3 हो जाएगा। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट जो है इसको रिप्रेजेंट कर रही होगी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत अगर क्लियर नहीं हो रहा है, आप वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल करके दोबारा देखो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद इन जनरल प्रोसीजर को हम आपको 2-3 क्वेश्चन में लगा के दिखाएंगे और उससे आप आसानी से गैदर कर पाओगे। तो यहाँ स्क्रीन पर आप 2 क्वेश्चन को देख पा रहे हो। जो मैंने प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन किया उसी के बेसिस पर हम लोग ये बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट पे फोकस हो पाए और पूरा कंसेप्ट अच्छे से सीख पाए। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है ये है -13/5। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन में आई थिंक आपको चेंज करने आ रही होगी। 5 2 जा 10 -2, ये तो माइनस को माइनस रहने दो, और 2 और 3/5 ये आप आसानी से लिख सकते हो। तो इसको भी आसानी से आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 9 पूर्णांक 1/4, ताकि अल्टीमेटली ये जो नंबर है इसको रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो यहाँ से आप ये एक चीज़ दिमाग लगाने की कोशिश करो, ये जो गिवन नंबर है ये -2 से तो बड़ा है, क्योंकि -2 पूर्णांक समथिंग है, तो -2 से बड़ा है लेकिन -3 से छोटा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ये -2.3/5 जो ये नंबर है ये -2 से तो बड़ा है लेकिन -3 से छोटा है। ये पहला मेरा प्रायोरिटी रहना चाहिए खोज करने का। इसी प्रकार इसको हम कह सकते हैं ये 9 से बड़ा है, 9.1/4। ये जगह नहीं तो मैं यही लिख देता हूँ। ये जो संख्या 9 से बड़ा है लेकिन ये 10 से छोटा है। ये पता करने के बाद आपको बनाने में आसानी होगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन खींचोगे। तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप ये बात समझ गए। -2.3/5 ये जो होगा -2 से बड़ा होगा और -3 से छोटा होगा। एक नंबर लाइन को आप रिप्रेजेंट करो, जहाँ पर आप अपने अनुसार, क्योंकि हमको माइनस लेना तो इधर मैं 0 ले लूँगा। 1 -1 -2 -3, ये -2 और 3 के बीच में कहीं होगा, इसके बीच में होगा। ये मेरा टारगेटेड कॉलम हो गया। सेकेंड स्टेप अप्लाई करूँगा। पहला स्टेप तो मैं कर दिया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप टारगेटेड कॉलम को जितने नीचे में है ये 5 है, 5 बार में इसको डिवाइड करना है। तो 5 बार में डिवाइड करने के लिए हम 4 कॉलम वर्टिकल कॉलम यूज करेंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ से हम लोग चालू करेंगे इधर से। मेरा टारगेट 3/5 है। ये पहला वाला जो होगा ये 1/5 को रिप्रेजेंट करेगा, ये पहला वाला। ये सेकंड वाला जो क्या करेगा 2/5 को रिप्रेजेंट करेगा। ये थर्ड वाला क्या करेगा 3/5 को रिप्रेजेंट करेगा। और ये थर्ड वाला जो 3/5 को रिप्रेजेंट करेगा, इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे -2 को अटैच करेंगे। यही जो संख्या होगा, यही जो पॉइंट होगा, यही मेरा क्या होगा, मान लीजिए हम ये दे देते हैं, यही मेरा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, जो कि इस संख्या को रिप्रेजेंट कर रही होगी। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो रही होगी। इसी प्रकार अगर इसको हमको रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, एक नंबर लाइन लूँगा, ये बड़ा सा नंबर लाइन लूँगा, क्योंकि मुझे 10 तक का सफ़र दूर करना 9 से। यहाँ मैं 0 लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये क्लियर होगी। ये जो संख्या है 9 से बड़ा है, 10 से छोटा है। ये मेरा टारगेटेड कॉलम हो गया 9 और 10। और उसके बाद में यहाँ पर जो नीचे 4 दिया हुआ डिनोमिनेटर, तो 4 बार में इसको डिवाइड करना, कहने का मतलब 3 वर्टिकल कॉलम देना। 1 2 3 3 वर्टिकल कॉलम देंगे तो ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना कि यहाँ ऊपर क्या है। ये पहला वाला जो होगा 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला 2/4 को, ये तीसरा वाला 3/4 को। लेकिन मेरा टारगेट 1/4 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वालों को टारगेट करेंगे। यही जो होगा मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा 9 × 1/4। आई थिंक ये जनरल प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। अगर इस प्रोसीजर का आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करते हो, 9-10 के लेवल का किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई करते हो, या हायर जहाँ भी आपको ये टॉपिक मिले, तो वहाँ पर अगर आप ये अप्लाई करते हो तो निस्संदेह आपको ये क्वेश्चन 100% सही बनेंगे। बशर्ते आपको 2-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, जो प्रोसीजर मैंने बताया है उसको बार बार रिकॉल करना है, समझना है। तो आई होप इस लेक्चर को आज यहीं तक कंक्लूड करते हैं। और अगर आप नए व्यूवर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। और ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।